नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, 20 नवंबर 2025 का दिन भारतीय राजनीति के लिहाज से विश्लेषण दृष्टि से बेहद अहम बन गया है। इस दिन सिर्फ एक खबर ही नहीं आई, बल्कि एक संकेत मिला कि शासन प्रणाली और जनता के बीच के अंतर को पाटना आसान नहीं रहेगा। सत्ता, विपक्ष और आम नागरिक तीनों ही अपने अपने स्थान से सवाल उठा रहे और उस सवालों की लहर ने सरकार के खिलाफ एक नया माहौल तैयार किया है। सबसे पहले अगर बात करें तो हाल के राज्य चुनावों और नीतिगत फैसलों के संदर्भ में देखा जाए तो नीतीश कुमार की सरकार द्वारा आयोजित 2025 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिली जीत के बाद जो हलचल थी, उसी का असर आज देखने को मिला है। लेकिन इस जीत ने सिर्फ राजनीतिक संतुष्टि नहीं दी, बल्कि सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में जनता की आवाज सुनने वाली सरकार ही समर्थ सरकार कहलाती है? वर्तमान समय में एक बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि राजनीतिक दलों, सरकारें पारंपरिक समीकरणों और वोट बैंक रणनीतियों से आगे नहीं निकल पा रही है। जनता आज सिर्फ विकासवाद पर नहीं, बल्कि जवाबदेहीवाद पर भरोसा करना चाहती है। इस बीच विपक्ष दल इस पाली पर सवार होकर सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति तेज कर रहे हैं। वही उनका दावा है कि सरकार का तंत्र सुनने के बजाय कर्तव्य पालक बन गया है, जनता की उम्मीदों को कम करके उन्हें प्रतिक्रियाओं के चक्र में फंसा रहा है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, उदाहरण के तौर पर निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मतदान पंजीकरण प्रक्रिया में की गई सख्ती और विशेष तीव्र संशोधन यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR को विपक्ष ने लोकतंत्र विरोधी कदम बताया है। जब वोटर लिस्ट में लाखों नाम हटे तो सिर्फ आंकड़े नहीं बदले, जनता का भरोसा भी छिन्न भिन्न होने लगा। यही भरोसा घाटा सरकार विरोधी मूड के रूप में सामने आ रहा है। दूसरी बड़ी समस्या जो है वो है आर्थिक और सामाजिक। बिहार जैसे राज्यों में नौकरी माइग्रेशन, बेरोजगारी और शिक्षा वित्तीय असमानता लंबे समय से गहरी है। चुनाव जीतने पर किए गए वादे प्रचार के बावजूद भी मौजूदा हाल आम युवाओं, शिक्षित नौजवानों और ग्रामीण परिवारों को संतुष्ट नहीं कर पाया है। ये निराशा अब सार्वजनिक बहस में सरकार के खिलाफ एक मोड़ ले चुकी है। जब लोग महसूस करते हैं कि व्यवस्था वादा केवल शब्द बनकर रह गया है, तो सियासी और सामाजिक प्रतिक्रिया उभरने लगती है। इसी क्रम में 20 नवंबर को जो असंतोष सामने आया वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि संकेत है। दोस्तों, ये संकेत है कि राजनीतिक नेतृत्व के मायने अब बदलने पड़ सकते हैं। सरकारें विकास रूपांकन और योजना बीम पर जोर देती रही हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वे सुनने वाले तंत्र बना पाई हैं? क्या नागरिक सक्रियता के मार्ग खुल पाए हैं? इन सवालों के जवाब आज भी किसी भी सरकार की वैधता मजबूती के लिए निर्णायक हो सकते हैं। विपक्ष दल इस अवसर को भुनाने में पीछे नहीं है। उनकी भी रणनीति स्पष्ट सुनाई दे रही है। सरकार ने दिया क्या है, लिया क्या है, नागरिक भागीदारी कहां गई है, नियम बिना प्रभावी संचालन क्यों बढ़ रहे हैं, ये प्रश्न आम है। इस तरह विरोध मंच सिर्फ लोकसभा संसद तक सीमित नहीं रह गए, वो हर स्तर पर खुलकर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन गए हैं। इस विमर्श प्रवाह ने सरकार विरोध को केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक धारा बना दिया है। और आपको बताते चले कि पूरे हालात में फिलहाल कोई सतर्कता नहीं दिखाई पड़ रही है। वहीं सत्ता पक्ष ये जानता है कि सिर्फ जीत वर्ल्ड फीड नहीं, बल्कि जनता की विश्वास नीति ही राजनीति का भविष्य तय करेगी। इसलिए नीतिगत सुधार प्रक्रियाएं तेज हुई हैं और संवाद मंच खुलने लगे हैं। हालांकि इस बदलाव को पर्याप्त माना नहीं जा रहा है, क्योंकि जनता का भरोसा एक दिन में वापस नहीं आता। वही जब व्यवस्था और वादे में फर्क दिखने लगे तो उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। खास बात यह है कि 20 नवंबर को विरोध स्वरूप जो उभरा वो केवल धरना प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया सक्रियता, पब्लिक मीटिंग्स और नागरिक समूहों की भागीदारी का मेल था। ये संकेत है कि नई राजनीति की भाषा सिर्फ मंच भाषण नहीं है, बल्कि संवाद हिस्सा बन चुकी है। हर छोटे बड़े कमेंट अब विरोधी प्रचारक का हिस्सा लग रहे हैं। इसलिए सरकार विरोध आज एक मुस्कान विहीन नाराजगी का स्वर ले चुका है, जिसमें अपेक्षा है कि सरकार सुनकर काम करेगी, देकर नहीं। इस बदलते राजनीतिक विश्व में यदि सरकार प्रणाली खुद को सुनने वाला, जवाबदेह और सहभागी नहीं बना पाती, तो विरोध केवल विरोध नहीं, बल्कि सरकार विरोध स्थिति में बदल जाएगा, बड़ी क्रांति ला सकता है।
वही आपको बता दें कि 20 नवंबर 2025 का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव विजय नहीं, वो निरंतर संवाद, विस्तार, विश्वास निर्माण और नीतिगत जवाबदेही का नाम है। वहीं यदि सत्ता प्रति जनता का भरोसा टूटता है तो वो सिर्फ विपक्ष की समस्या नहीं रह जाती, वो शासन समझौते की समस्या बन जाती है। जैसे जैसे अगले चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार विरोधी लहर को नजरअंदाज करना संभव नहीं रह गया है। राजनीति डिजाइन का अगला अध्याय तय होगा। क्या सरकार इस बदली तैयार राजनीति को समझ पाएगी या वही पुरानी रीतियों में उलझी रहेगी? इस सवाल का जवाब न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि हर नागरिक वोटर को देना होगा। इस विश्लेषण में इतना ही। आगे ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।